बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान हैं जनाब चौधरी शफकत बंदिशा साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं शाहिद रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जौहर टाउन, लाहौर से। और इसके साथ साथ इनका दूसरा ऑफिस भी है पार्क एवेन्यू सोसाइटी में, राइवन रोड, लाहौर में। और प्रॉपर्टी की दुनिया के एक जाना पहचाना इनका नाम है और पूरी लाहौर की और पाकिस्तान लेवल पे ये काम करते हैं। और पंजाब के साबका सदर भी हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के। और इसके साथ साथ जौहर टाउन में भी तकरीबन अरसे 7 साल से जौहर टाउन एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। चौधरी शफकत बंदिशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और माशाल्लाह आपका 20 से 25 साल एक्सपीरियंस है इस प्रॉपर्टी की फील्ड में और माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप बताइएगा नाज़रीन को आपकी क्या खिदमात हैं इतने अरसे में प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से? जी, सबसे पहले तो वैल्यू चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया नुमान चौधरी साहब, आपने हमें बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात तो वो होती हैं जो सामने हों, नज़र हों। आज से 13 साल कबल जब हमने ये बूटा लगाया, इसकी शजरकारी की, रियल्टर्स में इस चीज़ को अवेयर किया, अवेयरनेस दी लोगों को कि हम रियल्टर्स डीलर हज़रात भी हमारा एक जॉब है, हमारा एक जो पैशन है, जो एक हमारा एक सेटअप है, हम उसमें किस तरह सर्वाइव हमें करना चाहिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को अवेयर किया कि वी हैव राइट्स। अपनी पहचान आपने करवाई? पहचान हमने करवाई। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनरल सेक्रेटरी भी इलेक्ट हुआ जौहर टाउन में विद वोट बैंक 2 मरतबा। स्टेप बाय स्टेप मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की, तजर्बा आता रहा और दोस्तों की मोहब्बत मेरे साथ रही। 7 ईयर्स मैंने एज ए प्रेसिडेंट जौहर टाउन में, क्योंकि हमारे साथ आप तो जानते हैं अच्छी तरह कि LDA से हम रिलेटेड हैं, LDA के बड़े मामला थे। तो एक वक्त आया कि मैंने लीड किया एज ए प्रेसिडेंट, तो मेरे साथ पूरा जौहर टाउन था, पूरा लाहौर था। अल्लाह गवाह है कि CM साहब थे उस वक़्त, शहबाज शरीफ साहब। तो हमने इन्हें मतलब आप कह लें कि रास्ते में रोका। चौधरी निसार और ख्वाजा वगैरह सादर फ़िक इनके साथ थे। DG से हमने अपील की कि हमें ये हमारे राइट्स हैं। मतलब पेंटागन टाइप इन्होंने एक ना निज़ाम ऐसा बनाया हुआ था कि 12-12 साल से कोई बंदा अपनी फ़ाइलें नहीं ले सकता था। तो इस तरह ही फिर हमने नारा तकबीर बुलंद किया। लोगों को जब उनके राइट्स मिले तो लोगों ने हमारे साथ शाना बशाना, कोई भी लीडर नहीं होता, पैदाइशी लीडर कोई नहीं होता, ये बातें होती हैं। हाँ, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर ये सलाहियत हो लोगों को अकोमोडेट करने की, लोगों को अवेयर करने की, लोगों के मामलात से उन्हें उनके राइट्स लेके देने की। जो साहब को ख्याल कैसे आया इसका एसोसिएशन बनाने का? पहली बार ख्याल किस वजह से आया? कोई मुश्किल पेश आई या आपका कोई मसले? सब एक मुश्किल, सॉरी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि एक ऐसी मुश्किल पेश आई कि एक गिरवी लफ्ज़ होता है, गिरवी पे लोग घर लेते हैं। ठीक है। उस वक़्त ये हमारे सीनियर्स थे जौहर टाउन में, अब भी हम उन्हें बड़े बाअदब तरीके से मिलते हैं, सीनियर हैं। तो मुझे याद है कि एक बंदे ने गिरवी पे घर लिया और उसने आगे सेल कर दिया। ठीक है। वो दिन जाए और आज का दिन आए। ना हमने फिर माफिया को टिकने दिया है, ना हमने वो ऐसे लोगों को टिकने दिया। अब आके तो ये पता चला है कि LDA में मैंने खुद भी पिछले दिनों 2-3 प्लॉट लेने की ट्राई की है, मगर जो भी लेते थे बिंग सीनियर लोग कहते थे कि ये आपके लेने वाला नहीं है। मैंने कहा ये मेरे लेने वाला नहीं है, अगर ये नुमान चौधरी ले ले तो ठीक है। तो ज़्यादती क्या है कि हमने 1 विंडो का इनकाद करवाया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने बोनाफाइड कमीशन, मेरे साथ ऐसे साथी थे जो अब दुनिया में नहीं रहे, इमरान इकरा वाले, मलिक इमरान जैसे, और चट्ठा साहब और जितने भी चौधरी जितने भी सीनियर लोग थे, ये बाकायदा मैं कहता हूँ कि मेरे मीडिया एडवाइज़र पंजाब चौधरी हसान साहब ने मेरे साथ 3 साल FOR में, गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, तो मैं माइक पकड़ लिया करता था इसका, इसाक डार साहब का। अच्छा। तो मेरा एक आखिरी लफ्ज़ था, जुमला था, जब इनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई है तो यू आर नॉट अ पार्लियामेंटेरियन, वी आर अ पार्लियामेंटेरियन। आपने भाग जाना, हमने यहाँ रहना, और अल्लाह पाक ने वैसे ही कर दिया। ठीक है। तो ये शौक़, आप वाली बात, आप बेहतरीन एक होस्ट हैं, आप बेहतरीन बल्कि मेज़बान हैं। अच्छे लोगों को
मेरी आज से पहले जब मैं चैनल्स पे आता था तो ये ख्वाहिश होती थी कि मेरा कंपटीशन किसी DHA के लेवल का दोस्त हो या मुझसे कुछ सीनियर हो, तो बल्कि वो कहा करते थे कि हम सीखते हैं, मैं कहता था नहीं और रॉन्ग, मैं सीखता हूँ। तो ये दिलचस्पी होती है। तो उस वक्त हमें ख्याल आया, फिर ये प्लॉटों का इधर जौहर टाउन बड़ा मशहूर था माफिया का, फिर हमने ये गैदरिंग की, फिर ये कमर्शलाइजेशन के वाले से बहुत प्रॉब्लम थी। हमने एक स्ट्राइक की 7 आवर्स की। मुझे आज भी याद है कि लड़के इस तरह आग के ऊपर से छलांगे लगाते थे जिस तरह के चीते, शेर, टाइगर। तो लीडर जब तक ही है जब तक उसके पीछे उसके जान निसार है। तो एलडीए से आप अपने मुतालबा मनवाने में कामयाब किस हद तक हो चुके हैं? सर देखें, जब तो मैं प्रेसिडेंट था, अब इस टाइम मैंने अपनी लाइफ में 7 ईयर्स एज ए प्रेसिडेंट जौहर टाउन, जनरल सेक्रेटरी 4 ईयर्स, उसके बाद फिर मुझे अल्लाह मियां ने मौका दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब FOR फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान मर्ज वजूद में आई तो वाहिद इस्लामाबाद क्लब में पंजाब की सीट में इलेक्शन हुआ 4 सूबों में से, ठीक है, और मैंने 2 वोट से विन किया। अच्छा, ये मेरे अल्लाह की इनायत है। वापसी पे पता चला कि कुछ लोग चाहते हैं चेंजिंग वगैरह, शायद वो नहीं कह पाए या मैं समझा नहीं पाया। मेरा ही ग्रुप था, पहले मैं इसे लूज़ करता था, जब मैं अल खिदमत में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया और वर्क किया और जौहर टाउन की एसोसिएशन को पाकिस्तान में लेके गया। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ पे है कहाँ नहीं है, लेकिन मुझसे ये भी अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त अता की, मेरी ख्वाहिश है कि जौहर टाउन को देखिए। DHA एक बेहतरीन एसोसिएशन है, बड़ा सेटअप है। जौहर टाउन चौधरी साहब एक दूसरे नंबर पे था। अब DHA रहबर है, कुछ और दोस्त हैं। फैसल टाउन में हमने इलेक्शन का फर्स्ट टाइम इनकाद करवाया। जुबली टाउन LDA एवेन्यू में हमने ये दूसरी मरतबा करवाया। रिसेंटली हम जीते, हमारा ग्रुप फाउंडर जीता है। यहाँ पे भी हमारा फाउंडर ग्रुप है। पहले मेरा अल खिदमत था, जब मैं 7 ईयर्स मैंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ से जौहर टाउन को नहीं पंजाब को विनिंग आर्स करार दिया गया और अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान में एक हमारा नाम था। तो सर, जब आप जौहर टाउन के प्रेसिडेंट थे तो उस दौरान आपने एलडीए से अपने कौन कौन से मुतालबात मनवाए जिनमें कस्टमर्स के लिए आसानी हो, NOCs के हवाले से, फाइल्स के हवाले से? ये प्रॉब्लम जो हमें थी, मैं आपका टाइम तो ज़रूर ज़्यादा लूँगा लेकिन आप इंजॉय करेंगे। बात वही जिसकी समझ आए, अमल वही जो सामने हो। ठीक है, हम LDA में जाते थे तो एक टांग हमने दीवार के साथ लगा देनी, तो इधर क्लर्क आ रहा है, इधर दूसरा आ रहा है, इधर तीसरा आ रहा है, समझ ना नहीं। हमने 1 विंडो का इनकाद करवाया। DG उमर रसूल जैसे DG हमें चाहिए। ठीक है, पब्लिक को यहाँ पे शख्सी पॉलिसी चलती है। DG तो आए रोज चेंज होता रहता है ना, होता रहता है ना। ऐसे DG लगाएं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लाएं जो पब्लिक में बैठे, जो पब्लिक को पूछें कि आपका क्या है, आप किस लिए आए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है। और उस दौर में मंसूर भट्ट जैसे, आज भी हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं, डायरेक्टर 1 विंडो थे। ख्वाजा साहब थे जिनके दौर में ये, फिर हमने 1 विंडो का इनका फर्स्ट, उसके बाद NOC का प्रोसेस इतना लंबा था कि हमने 1 साल बर्दाश्त किया। फिर हमने कहा कि जो एक मरतबा NOC हो जाए कम से कम 3 साल तक वो वैलिड रहे। फिर उन्होंने वो फीस लगाई, ये हमारा 3rd था। फिर हमने इनको वो फीस कहा डालें, मगर लोगों को ये तंग ना करें कि हर साल आगे तो फिर रिश्वत चले, मिन्नतें चले। वाई देखिए LDA के मीन्स क्या हैं? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और आपकी पंजाब गवर्नमेंट CM तमाम तर मनसूबे LDA से रिलेटेड चलाता है, इतना बजट है। मगर हमारी बैड लक क्या है, पूछने वाला कोई नहीं है। हमने नथी कर दिया था रियल्टर्स के साथ। हमने वो पहली एसोसिएशन मेरे दौर में थी, तारीख गवाह है कि हमें वेलकम किया गया था मिठाई के साथ, ढोलों के साथ, जब हम जीत के LDA गए थे। ठीक है, उसके बाद ये नहीं हुआ। अब माफिया क्यों गर्म होता है? अगर रियल्टर्स ना चाहें, अगर एसोसिएशन ना चाहें, तो ऐसी की तैसी मुझ पे हमले हुए। क्या मेरी वहाँ पे कोई लैंड थी, मेरा किससे ज़ाती ना थी? जब वहाँ पे मुझ पे हमला हो गया तो LDA ऑफिस में तारीख गवाह है। DG कौन था? अहद अली चीमा और अब्बासी साहब थे एक DLD 1। तो हमारे जवानों ने फेस किया, मैंने फेस किया
और उसमें पंजाब गवर्नमेंट के लोग भी शामिल थे, ठीक है, MPs भी शामिल थे। तो अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। कहाँ पे डंपर जाता था LDA का तो मैं सामने शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता था अपने दोस्तों के साथ। मेरे दोस्त अच्छे थे। अब भी रिसेंटली जब हमने दोस्तों को बोला कि एक कमीशन का मामला था, बाय द वे मैं बोनाफाइड हूँ, आप बोनाफाइड है, आपने प्लॉट लिया, ट्रांसफ़र करा ली, घर बना लिया, बच्चों के लिए एक आदमी LDA से प्लॉट लेके घर बनाता है तो 4 साल बाद वो बेचने के लिए जाता है या NOC रिक्वायर करता है तो वो कहते हैं जी आपके इतनी नीचे तो रकबा ही नहीं है, इंतकाल ही नहीं है। फिर हमने ये कमीशन का इनकाद किया, इसके लिए एक बहुत बड़ी रैली का हमने इनकाद किया जिसकी वो डान अखबार पे आग जली हुई थी और लोग ऊपर कूद रहे थे, ठीक है, कि मारेंगे या मर जाएंगे मगर अपने राइट्स को नहीं छोड़ेंगे। फिर ये हमने कमीशन लिया जिसमें रिटायर्ड जस्टिस, नॉट अ जज, जस्टिस अपनी कचहरी लगाते हैं। टाउनशिप, कायदे आज़म टाउनशिप जो इनका सिस्टम है LDA का, वहाँ पे अब कमीशन में वो काम होता है, वो CM के अंडर होता है जी। CM के पास समरी जाती है। अब 6 माह से वो बंद है। मैं वैल्यूज़ चैनल को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आज भी मेरे जज्बात मतलब रोते हैं कि हमने ये काम लोगों के लिए किया। आज मुस्तफ़ा टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन, फलां टाउन जितने हैं बोनाफाइड में जा रहे थे, क्लियर हो रहे थे, अब वो फिर काम रुका होगा। बुज़दार साहब के दौर में रुका है, अब CM साहब शहबाज शरीफ साहब आए। मैं अपील करता हूँ कि वो दोबारा से उसकी बहाली होनी चाहिए। ये तीसरा काम था। बाकी कमर्शलाइजेशन के वाले से डिमोलिश भी कर देते हैं बगैर नोटिस के, उस वाले से बड़ी उस हवाले से जी मैंने अपने दौर में नहीं होने दिया। एक केक्स एंड बेक डॉक्टर हॉस्पिटल के अपोजिट एक बेकरी थी। कभी देखें कि मेरे वजूद पे अब तो डांगों के वो निशान नहीं है पुलिस के। हमजा साहब उस वक़्त, इधर ये भी तो यब है ना कि अब्बा CM है तो औलाद भी सारी CM है, ऐसे ही है, अब्बा PM है तो सारा ख़ानदानी प्राइम मिनिस्टर, इसे कहते हैं शख्सी पॉलिसीज़। ऐसे ही। जब हम अवाम इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो मेरा रब गवाह है पाकिस्तान जैसी सल्तनत तो है ही कहीं नहीं। बेशक ऐसे ही है। उस वक़्त हमने 14 साल से फ्रोज़न थी ये रोडें, ठीक है, एक तरफ पुलिस और डंडे, आंसू गैस और इनकी वो थी वो लाठियाँ, हमारे सीने थे, हमारी कंडें थी। फिर मेरा एक जट फैमिली से मेरा मतलब ये भी कुदरत का एक करिश्मा है ना कि एक नस्रान भी बड़े शरफ होंगे ने पंजाबी जाने। मेरे दोस्त, मेरे जान निसार जाने देने वाले थे, अब भी देते हैं। अब वो कहते हैं कि इलेक्शन का टाइम आ गया, मैं क्या अजय नहीं, अजय थोड़ा जा टाइम दोस्तों होर दो, क्योंकि वो दोस्त आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं ना, तो वो कुछ करें। सही, इलेक्शन नहीं, वो काम करें। अगर वो अच्छे हैं तो उनको काम करने दें। जब आप कहेंगे कि अब आपकी बारी है, तब मैं जो आपने सवाल करना था मैंने उसका जवाब दे दिया कि एसोसिएशन का टाइम पूरा हो चुका है, बल्कि 4 माह तकरीबन ऊपर हो चुके हैं, 6 माह। तो जो साहब ये बताइए कि आप नेक्स्ट जौहर टाउन के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? हम चाहते हैं कि अगर तो काम ठीक कर रहे हैं तो इनका राइट है, अगर नहीं है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इक़्तिदार में आना चाहते हैं मगर आगे भी नहीं आना चाहते। मुझे पिछले इलेक्शन में यही हुआ है, वो आकर भी मुखालफत कर गए। चौधरी साहब नू हराओ, हमें कुछ जीते दे बाहर ना। तो आपके ग्रुप, फाउंडर ग्रुप इस बार इलेक्शन में? लाइफ में मैं नहीं हारा, पाकिस्तान में विन किया, 13 साल यहाँ पे विन किया, ठीक है। और उन्होंने कहा जी जो भी हो, पूरा लाहौर फेडरेशन, मेरे दोस्त हैं ताहिर मसूद साहब, यू नो कि वो प्रेसिडेंट है, तो 17 एसोसिएशन उनके साथ हैं। मुझे FR से एजाज मुशर्रफ साहब ने कहा कि लाहौर को देखिए, इसे क्लियर करें। मुझे जो ड्यूटी मेरे सीनियर ने लगाई, मैंने उन्हें रिपोर्ट दी कि सर ये है, ये है। अब लाहौर में अगर 2 सेटअप चौधरी साहब होंगे लाहौर फेडरेशन के, तो क्या अगर कोई कॉल देनी पड़े तो कामयाबी होगी। तो सब इसका बड़ा अहम सवाल है कि मेन इशू ये है कि तमाम एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? हाँ, जबकि सबके मकासद तो एक ही हैं, तमाम ही प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि लाहौर की एसोसिएशन 17 चल रही हैं, तो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? देखे ना, कभी आपने सोचा था, आप तो खुद भी रह चुके हैं गालबन, एक सीनियर रेल्टर्स में आपका वोट है, सपोर्ट है और आपका एक एक्सपीरियंस है। मुझे बताएं, आपने कभी रियल्टर्स विद डेजिग्नेशन पाकिस्तान में सुना था PM के साथ बैठता है? मुझे एजाज़ था पंजाब से कि मैं
सागडार या नवाज शरीफ या जो भी उनकी गवर्नमेंट थी, मुझे एजाज़ हुआ और मैं पूरी अपना ग्रुप ले जाया करता था। ऐसे ही है। अब इमरान साहब के साथ हमारा FOR का प्रेसिडेंट सरदार ताहिर बैठा नहीं है, इन्हें मामला डिस्कस करते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ था, पहला टेन्योर FOR का हमारा था, दूसरा अब चल रहा है। सरदार ताहिर साहब को और मुसर्रत एजाज साहब को और पूरी कैबिनेट को चाहिए कि जो चले गए हैं उनकी इज़्ज़त कहाँ पे है, जो आने वाले हैं उनको हमने किस तरह अगले सवेरे का आगाज़ करने का कहना है, इनको बिठाना चाहिए। जब तक लाहौर में एक प्लेटफार्म नहीं होगा, ये मोहब्बत की कमी है। सब एक नहीं है ना। और इसमें जो सब ये भी सुनने में आता है, जितने भी फेडरेशन के हैं सिर्फ फोटोशूट की हद तक हैं, अपने बयानात की हद तक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर पा रहे। मेरे दौर में चोई साहब मुझे बताएं ना, मुझे लोगों ने कहना कि प्रेसिडेंट पंजाब आप हैं और आप 10, 15, 4, 3 गाड़ियां और 10-15 बंदे आपके साथ डेली जाते हैं इस्लामाबाद, तो मैंने खुश होना कि अल्लाह पाक मैंने ये मांगा था। जब वहाँ पे इन्होंने फोटो सेशन करना ना, रून अख्तर साहब हुआ करते थे FM और सेकंड सागडार, तो मेरी तस्वीर सेंटर की बजाय ना एक साइड पे आनी। तो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर खालिद साहब ना, मेरे बाप की जगह पे हैं। एक बंदे ने उन्हें बोला कि चौधरी साहब को समझाओ कि इनकी तस्वीर साइड पे क्यों आती है। ठीक है। तो बंदा एक बड़ा सीनियर था रेल्टर DHA का, उन्होंने कहा आती तो है, हर बंदे की ख्वाहिश तो है कि इस बंदे के साथ इसकी फ़ोटो आए। ऐसा ही है। तो फिर वो मेरे एक भाई थे, इधर अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने फिर वो सारा काम सेटअप आहिस्ता आहिस्ता, हम जज्बाती नहीं हुए। देखिए मुझे पता नहीं होता था और मेरे दोस्तों की तस्वीर चलती थी, मैं देख के खुश होता था। तस्वीर वो जो दिल में हो, जो आंखों में हो, जो आपके जो सब अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब भी आप हुए हैं, टैक्सेस कम करवाने में कामयाब हो सकें। जी बिल्कुल। कि सिर्फ मीटिंग के हद तक ही मामला चले। आप देखें, आप अपनी डिक्शनरी खोलें, अपना अपडेट करें। जब हमने स्ट्राइक की लाहौर में असम्बली हाल जब मैंने बंद किया तो 5 अप्रैल की बात है। आई लव यू, थैंक यू। जब बंद किया तो पूरा जनूबी शमाली लाहौर उधर था, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान लेके आ रहा था और प्रेसिडेंट पंजाब को ये शर्फ था कि ये तुमने लेके आना है। तो मेरे जान निसार, मेरे भाई, मेरी आंखों की रोशनी जब मेरे साथ जा रहे थे तो हमें रोका गया। ये आपके नॉलेज में है, ये पुल एक आता है जेल रोड, वहाँ पे आगे कुछ चैनल्स वाले थे, ख्वाजा साद वगैरह, और ऊपर से कुछ लीडरों को उन्होंने रोका। तो जो मेरे साथ इतनी हज़ारों की तादाद में जो रेल्टर जा रहा था, उन्होंने कहा था कि बंदेशा साहब ने ना रुकना है। मेरे मोबाइल छीन लिए थे मेरे भाइयों ने। अच्छा। तो मैंने कहा था नारा तकबीर करके सबसे पहले पंजाब असम्बली में, असम्बली के आगे धरना मैंने दिया था, जहाँ पे असलम दावड़ प्रेसिडेंट KPK, मेमन साहब थे बशीर कराची के, वो पाकिस्तान प्रेसिडेंट, ये बाद में पहुँचे थे। सबसे पहले मैं पहुँचा था। तो सबसे पहले पहुँचने का शर्फ ही अल्लाह ने एहतजाज में मुझे दिया। फिर हमने गिरफ्तारियाँ दी और मेरे साथ में, फिर अगेन कहता हूँ, मोहब्बत का गुलदस्ता सजाने में टाइम लगता है और सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जब आप सेल्फी प्रोग्राम करेंगे कामयाब नहीं हो सकेंगे। मेरी तो उस वक्त भी सेल्फी ना वालात में थी, ना पंजाब असम्बली के आगे थी। जो सब तमाम एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये आपकी मोहब्बत है। उसके लिए इनको जिस तरह घर में एक बड़ा होना चाहिए, और किसी को बड़ा मान लेना चाहिए, बड़ा मान लेना चाहिए, बाअदब होना चाहिए, बेअदब नहीं होना चाहिए। ठीक है। मेरे टेन्योर में कुछ 1-2 बंदे ऐसे थे, भी मेरा यही ग्रुप था ना। जी। कौन सा ग्रुप था? मेरा अल-खिदमत ही था ना। ऐसा ही है। इसी ग्रुप को मैं आगे लेके पाकिस्तान में गया। अब मैं जब वहाँ पे जाता था, पीछे से काम करना कुछ लोगों ने, इंतशार पसंदों ने शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये आपके बस की बात नहीं है। क्या मुझे वो क्या देते हैं जो ये चैलेंज कर दिया, वो मैं नहीं, इधर आए। आप ये चाहते हैं ना। रात के 11:35 पे मैंने असम्बली फार कर दी। इलेक्शन लड़े भाई, इसे जमहूरियत कहते हैं। इलेक्शन हुआ, मैंने कहा जिसका दिल करे आए, चाहे सब आप लड़ेंगे। पता चला कि गेम ही हो रहा है। मैंने कहा अब हम ज़्यादा दिलचस्पी से लड़ेंगे। अब उन्हें टाइम मिला, मौका मिला। हाँ, एक बात मैं भूल ना जाऊँ, शर्म से कहना पड़ता है कि मेरे जैसा वर्कर ये बात कहने पे मजबूर है कि इमरान खान के दौर में कम से कम डीलर्स को ये बेनिफिट था कि काम मिला हमें, कंस्ट्रक्शन लेवल पे लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिला है, टैक्सेस की बहुत भरमार नहीं हुई।
अब हमें फिर डराया जा रहा है कि लो जी तुम्हारी गवर्नमेंट आ गई है, नारे मारो, ये काम सारा संभाले। तो आपके लिए क्या आसान होगा अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करना? सर मेरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ पे शफकत बंदेशे का रेल्टर्स पिस रहा हो तो मैं उसे रेश करके आगे ना पीस करके ना चला जाऊँ। तो सब देखें, पहले भी इसाक डार साहब के दौर में, इसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हीं के दौर में, नून के दौर में टैक्सेस की भरमार हुई, अब फिर इनका दौर है, फिर दोबारा टैक्सेस आ गए। मैंने तो ये बड़ी अफसरदगी से बोला है कि ना मैं पीटीआई को रेल्टर्स में तकसीम करता हूँ, ना मैं शख्सी पॉलिसी नून को लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐ हुक्मरानों, कम से कम पाकिस्तान के बासियों को जीने दो। नहीं जीने देंगे तो आप याद रखिएगा, एक अल्लाह की ज़ात ऐसी है, जब चाहे बंदे को ऊपर और जब चाहे ज़मीन की तहों में घसीट देती है, तो बचना चाहिए। तो सर आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब का दौर था वो इससे बहुत बेहतर था बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर्स के हवाले से? बिजनेस के हवाले से अगर मैं बीइंग रिलेटर्स बात करूं तो वो दौर बुरा नहीं था। उन्होंने देखे ना, कंस्ट्रक्शन को ऊपर किया, प्लस एक पॉइंट है कि उन्होंने बिल्कुल छेड़खानी नहीं की। अगर टैक्सेस को भी कुछ कम किया उन्होंने। क्या देखिए, एक डील करता है नुमान साहब, वो अपना घर चलाता है, गवर्नमेंट को ये तो टैक्सों की बात करते हैं। मेरे साथ कोई बंदा टैक्सों का बैठा हो तो मैं सर उससे बात करूं, वाशरूम जाने का टैक्स, सांस लेने का टैक्स, रोटी खाने का टैक्स, ये मैं घर के टैक्सों की, गाड़ी में बैठने का टैक्स। भाई किस चीज़ का टैक्स नहीं है? अगर आप टैक्स लेते हो तो लोगों को फैसिलिटेट भी करें। किस्मत की बात है, हमारी जो लास्ट स्ट्राइक थी वो इंडस्ट्री का दर्जा हमें मिल चुका था, ले गए थे हम। अब भी इंशाल्लाह मैं भरपूर एहतजाजन और भरपूर मोहब्बत से ये कहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, हम मजदूर रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम रेलेटर्स जनरेट करके देते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। हमें फौरी तौर पे इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए और इंशाल्लाह टाइम है, आज नहीं तो कल। ये वक्त बदलते रहते हैं जो साहब, ये हम लेके रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सब ये बताइएगा कि जैसे अब टैक्सेस के आप बजट में नए टैक्सेस भी लगा रहे हैं, तो उसके लिए आप तमाम एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पे होकर एहतजाज करेंगे या खामोशी से बैठे रहेंगे? आपका सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मज़ा आया कि यू हैव अ माइंड। कौमें जब बचती हैं ना तो वो एक होकर बचती हैं, ऐसे ही है, बादब होकर बचती हैं, एक लाइन में लगकर बचती हैं। तो आज भी सुबह मेरी जौहर टाउन के वाले से, जो इस टाइम एसोसिएशन में सरवाइव कर रहे हैं, उनसे, बल्कि आपकी उस वक्त कॉल आई थी, हम इकट्ठे थे, तो ये सोच विचार शुरू है। जल्द से नुमान साहब लीडरशिप ही निकालती है, ऐसे ही है, ये ऐसे नहीं निकलते। अगर 2 साल के टेन्योर में जब मैं वीपी पंजाब था तो सबसे पहले कॉल कहाँ से आती थी चारों सूबों को? इस्लामाबाद से, कि बंदेशा साहब ये मामला है। तो मैं कहता था कल तक, तो मेरा प्रेसिडेंट कहता था जी कल तक। तो 12 घंटे में मैं सारा अरेंज करता था, मेरे सिपा सलार अरेंज करते थे। ताहिर मसूद साहब को मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये डीएच रैबर से, ठीक है, पूरा इनकी ड्यूटी होती थी। एलडी एवेन्यू जुबली टाउन से अपना नेमल चट्ठा और ये खुरम चीमा, हालांकि खुरम आसिफ चीमा इस टाइम मेरे साथ नहीं है, मगर ये वो जान निसार हैं जिनका मैं नाम ना लूं तो मेरा ख्याल मेरे लिए ग्रुप कोई भी हो, लेकिन जान निसार बार टाउन से भट्टी साहब, इमरान सोना साहब, डीएचए वालों का एक अपना सिस्टम था, वो उधर से निकलते थे, मैं इधर से रैली लेके निकलता था। जो सब एक बहुत ही अहम सवाल आपसे ये है, देखें पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी थी कि टैक्सेस लगने के बाद ही एहतजाज क्यों किया जाता है। जैसे पहले आप जिक्र कर रहे थे कि इसका पहले से कमेटी बना दी जाती थी टैक्सेस के हवाले से, डीलर्स एसोसिएशन जो फेडरेशन है उनके साथ मीटिंग में मामला तय पाते थे, फिर वो टैक्सेस को बढ़ाया जाता था। तो टैक्सेस बढ़ने के बाद एहतजाज का क्या फ़ायदा? जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात, मैं वजाहत पूरी करूँगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बावजन है, इसके मीन्स हैं, बामल होना चाहिए हमको। जब FOR पहला टेन्योर फारिग हुई थी तो मैंने एक सजेशन दी थी चारों सूबों को कि 7 से 8 बंदे या पूरे 14 के 14 बंदे जिनको सुप्रीम काउंसिल
जो एसोसिएशन जो एक मरतबा इलेक्ट हो जाए, अपना टाइम पूरा कर जाए, तो पहले वाली टीम सुप्रीम काउंसिल में ले आए। ठीक है, ये चारों सूबों को गाइड करेगी, इकट्ठा करेगी। बदकिस्मती आप वाली बात आपने मौके पे पहचान ली कि इसमें भी सियासत इन्वॉल्व हो गई। अगर सियासत नहीं थी तो ये क्यों हुआ? मुझे एक कॉल आती थी कैपिटल से, तो मैं स्ट्राइक करता था। आप भी एक कॉल देना भाई। उन्हें पहले खामोशी से बैठे सुनते रहना, जब टैक्सेस लग जाने उसके बाद फिर ये सबसे बड़ी एफओआर की हमारी गलती थी। मैंने ये राय दी थी कि इनको फारग ना करें या फारग ना समझें। तो मैंने ऐसे बंदे भी देखे जो कहते थे कि इलेक्शन एफओआर का जो बंदा एक मरतबा लड़ेगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा, और वो बंदे पाकिस्तान एफओआर में मौजूद है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। जो ला बन गया है वो सबके लिए बन गया। अब इंशाअल्लाह मैं जोहर टाउन का इलेक्शन, आपका बड़ा सवाल है कि हम आने वाले कल की तैयारी किया करते थे, अब क्यों नहीं है, ये इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं। मैं तो ये आपकी बात का जवाब दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि जोहर टाउन का टाइम बाट हो चुका है। मैं उस वक्त चाहता हूँ जब पब्लिक आके कहे कि आओ बंदेशा साहब अब आप इलेक्शन लड़े, वरना मेरी नीड नहीं है। चलें जो सब यहाँ पे एक छोटी सी हम कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।